कुछ रास्ते हमें मंजिल से ज़्यादा कहानियाँ देते हैं और आज हम चले हैं एक ऐसे ही रास्ते पर जो हमें ले जाएगा नीति घाटी की ओर। जहाँ आसमान ज़रा पास लगता है और धरती अपने सौंदर्य से हमें निशब्द कर देती है। यही है नीति घाटी का सफ़र। ये यात्रा सिर्फ पहाड़ों की नहीं बल्कि उन लोगों की भी है जो इन वादियों में अपना कठिन जीवन जीते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है जोशीमठ से। यहाँ से निकलते ही एक नया चैप्टर खुलता है। एक ऐसा रास्ता जो हमें 64 किलोमीटर दूर नीति घाटी की गोद में बसे मलारी गांव तक लेके जाएगा। रास्ते में हर मोड़ पर एक नया सीन है। कहीं आसमान को छूती हुई हिमालय की चोटियाँ हमें खामोशी से निहारती हैं, तो कहीं घाटियों में बहने वाली धौली गंगा की तेज धाराएं हमारा मन मोह लेती हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना सुंदर सा ये सफ़र। दोस्तों ये देखो, और मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ भाई इन पहाड़ों के बीच में। वाह वाह, बढ़िया, एक नंबर एक नंबर एक नंबर। तो भाई बहुत ठंडा लग रहा है सच में, बहुत ठंडा लग रहा है भाई, बहुत ठंडा लग रहा है सच में। जो हवा आ रही है ना बिल्कुल काट रही है भाई, सच में भाई सच में। पर ये व्यू देखो आप, ये व्यू देखो और बताओ कि कैसा लग रहा है। वाह, सामने ये पहाड़, पेड़ और इतने पतले रास्तों से हम जा रहे हैं भाई, इतने पतले रास्तों से। देखो भाई, ये देखो, ये देखो भाई, भाई ये देखो, यहाँ पे जा रही है हमारी नेक्सॉन। बस भाई, भाई साहब, सुंदर सुंदर, वाह क्या दिख रहा है भाई व्यू। ना जब आप इन रास्तों में आते हो ना, तो आपको ये सच में ये पहाड़ ना ये एहसास कराते हैं कि आपका जो जन्म हुआ है ना यूं ही नहीं हुआ है, आपका जन्म हुआ है कुछ समाज में करने के लिए, सच में। तो दोस्तों मैं जो कहने वाला था ना कि ये पहाड़ ना आपको ये एहसास कराते हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ है। मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही, पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपका ये आपको सिखाते हैं कि आपको अडिग रहना है। आपका बहुत भावनात्मक चीज़ें हैं, हमेशा आप हमेशा ना हर भाव को आप कह के नहीं समझा सकते, पर ये बहुत सुंदर जगह है जो आपको ये बता रही है कि हाँ आप उठो, कर्म करो। मैं अगर खड़ा रह सकता हूँ, इन हवाओं को झेल सकता हूँ, आपकी रक्षा कर सकता हूँ, तो आपको भी अपना कर्म करना है ना। तो दोस्तों वैसे ये हिमालय हमारी दुश्मनों से भी रक्षा करता है, हमें विदेशी आक्रांताओं से भी बचाता है, पर हमें बहुत कुछ सीखने समझने की ज़रूरत है ये जगहों से।
ये पहाड़ सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये तो प्रकृति की सबसे पुरानी किताब है। हर चोटी, हर दरार एक कहानी सुनाती है दोस्तों, पर कोई सुनने वाला चाहिए। पहाड़ की खामोशी भी बोलती है, बस सुनने वाला दिल चाहिए। यहाँ की हवा ठंडी है, मगर दिल को जो गर्माहट देती है वह किसी शहर की रोशनी में नहीं मिलती। पहाड़ों का असली जादू यही है, ये जितने ऊंचे हैं उतना झुकना सिखाते हैं। तो दोस्तों, फिर एक इंतज़ार के बाद हम पहुंचे इस खूबसूरत से मलारी गांव में। तो दोस्तों, शाम का बज चुका है लगभग 7 और 7 बजे हम जहां रुके हुए हैं ये है मलारी गांव। तो मलारी गांव में आज हमारा स्टे हो रहा है और बहुत ठंडी सी जगह है। सामने का आपको दिखाऊं, 7 बजे हल्का सा उजाला है, अगर आपको दिखेगा, मतलब इसकी लाइट अच्छी कैप्चर कर रहा है। तो पूरे बादल आ चुके हैं और सामने के पहाड़ों में स्नोफॉल हो रखा है। तो अभी हमने ड्रोन फुटेज ली थी तो उसमें दिखाया भी था। तो आज का हमारा स्टे हुआ मलारी गाँव में और यहाँ का जो हमारा स्टे होने वाला आज बहुत ही भयंकर होने वाला। बहुत ज़्यादा ठंडा है भैया, मतलब -1 रात का टेम्परेचर है। और अभी मैंने ये जैकेट वगैरह सब निकाल लिया, तो है ना, काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने वाला। बालकनी का व्यू ये है, नीचे खेत वेत दिख रहे होंगे आपको, हो सकता है थोड़ा अंधेरा हो गया तो उतना क्लियरली नहीं दिखेगा, पर आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा है ना। तो अब यहाँ पर हम आज रुकते हैं। तो आज का हमारा जो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था यार, आज का एक्सपीरियंस लिटरली बहुत अमेजिंग था। और इन नज़ारों के सामने, इस ऊंचे पहाड़ के सामने हम बैठे हुए हैं, है ना। और ये आप देखिए, तो यहाँ पर कोई नेटवर्क वगैरह नहीं है। तो अब आज का हमारा विश्राम यहीं का है। कल आपको दिखाएंगे पूरा सिमरसैंड महादेव, फिर उसके बाद हमारा जो नीति वैली है पूरी, और भी आसपास की जो बढ़िया नज़ारे हैं जहाँ तक हमें अलाउ करेगी, क्योंकि आगे जो चेक पोस्ट हैं वहाँ पर आर्मी अलाउ नहीं करती आगे जाने के लिए, तो हम आगे फिर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये है आज का ओवरऑल। तो अब यहाँ पर बढ़िया से हम आज रेस्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और हम हैं यहाँ इस खूबसूरत से मलारी गांव में। और आपको दिखाता हूँ ये 7 बजे हमारे सामने क्या नज़ारा है। ये देखिए, इधर है हिमालय पे बर्फ़ और ये है इधर पूरी बर्फ़। ये देखिए आप, ये, और इधर पे भी दिखाऊं आपको, तो इधर पे भी है ये पूरी बर्फ़। देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा ये हमारे इधर से। और आपको एक चीज़ और दिखाऊं, इधर पे जो खेत है ना, इन खेतों में जो हैं, जो लोग हैं, इतने दुर्गम क्षेत्रों पर भी लोग हल चला रहे हैं। आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, लोग हल चला रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे अलग अलग जगहों पर। वो देखिए, और मतलब 7 बजे ये लोग खेतों में हैं। और मैंने देखा था ये आधे घंटे पहले जब मैं उठा था, तो ये देखिए गाय भैंसे भी चल रहे हैं यहाँ पे 7 बजे। यहाँ पे ये लोग पूरा अपने खेत वेत हल वगैरह जोत रहे हैं। और मतलब जिससे हमें एक प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि यहाँ के लोगों के लिए इतने कर्मठ, मतलब यहाँ के लोग इतने कर्मठ हैं। और इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे इन लोगों से एक प्रेरणा लेनी चाहिए भाई, कि सच में जहाँ पे अगर हम बड़े शहरों में, दिल्ली, बेंगलोर या मुंबई वगैरह जैसे शहरों में हम लोग 9-10 बजे उठते हैं, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो 7 बजे से पहले, यानी कब आए होंगे, 4 बजे उठ के
अपना काम नित्य कर्म करके उसके बाद आए होंगे। और सामने के नज़ारे देखिए, आहा, मनमोहित, अति मनमोहित। ये बढ़िया। तो ये है नीति वैली का यहाँ पे नज़ारा, और मेरे पीछे का नज़ारा कुछ इस तरीके से। तो बहुत सुंदर है, ज़्यादा चीख चिल्ला के नहीं बोल सकता मैं इस चीज़ को। बहुत एक शांति इस समय इसकी, कितने शांत वातावरण में ठहराव आना भी ज़रूरी है, हमारी बातों में गहराई होनी ज़रूरी है। और अगर हम सच में कुछ प्रेरणा स्रोत अगर हमें इन लोगों से लेनी चाहिए तो वो ये है कि आप किस तरीके से, मतलब इन लोगों से आप प्रेरणा ले सकते हैं, क्या कुछ सीख सकते हैं इन लोगों से। तो ये है बहुत सुंदर नज़ारा सुबह का। अभी यहाँ तक तो धूप आई भी नहीं है सुबह, तो देखिए पहाड़ से नीचे को धूप आ रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम हैं आज उत्तराखंड के बहुत ही बेहतरीन गांव मुलारी गांव में। ये गांव नीति गांव से पहले पड़ता है। और आप नज़ारे देखिए, आगे देखिए, वो सामने हिमालय के पहाड़, बर्फ़ से लदे हुए पहाड़। और आप देख पाएंगे ये बर्फ़ जो है ये कल रात की पड़ी हुई बर्फ़ है। और अभी उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फ़ है, अभी नीचे के गाँव में बर्फ़ नहीं है, क्योंकि अभी जून का महीना चल रहा है। और आप देख पा रहे होंगे कितना विहंगम दृश्य है। और सुबह के बजे हैं 7, लोग अपने खेतों में काम करते हुए, कुछ लोग मंदिर से आते हुए। और पूरा देखिए, पूरी ये घाटी जो है ये खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के दालों का स्वाद मिलेगा चखने को। चारों तरफ से हिमालय की चोटियाँ, बर्फ़ से लदी हुई चोटियाँ, बहुत ही विहंगम दृश्य। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नीति गांव के लिए। और नीति गांव में हमें मिलेंगे बहुत सारे इससे भी अच्छे सुंदर नज़ारे। और हमारा प्लान है 2-3 जगह जाने का, तो बने रहिए हमारे साथ। और शशिकांत भाई, क्या अनुभव है? वो सामने दूर पे एक मंदिर भी है छोटा सा, हाँ, जहाँ पे लोग पैदल पैदल जा रहे हैं। काफ़ी नज़दीक, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है, पर ये है कि वो भी एक अच्छा विहंगम लगभग दृश्य 1 किलोमीटर होगा वो भी यहाँ से लग रहा है। एक डेढ़ किलोमीटर के आसपास हमारा है। सपना था कि हम भी सुबह उठ के वहाँ जाएं, लेकिन इतने कर्मठ अभी हमें बनने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी हम नहीं उठ के नहीं जा पाए हैं। तो देखते हैं आगे कैसा बनता है हमारे लिए 7 बजे उठना भी एक चैलेंज था, लेकिन वो हम उठ गए, क्योंकि रात में थोड़ा सा, लेकिन लोग सुबह से यहाँ काम कर रहे हैं। मतलब ये प्रेरणा स्रोत तो है, मेहनत कर रहे हैं सुबह प्रेरणा स्रोत है। ठंड के और इससे पता चलता है जीवन कितना मुश्किल है पहाड़ों में जीना। 2 दिन की सुंदरता हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वास्तविकता में बहुत मुश्किल रहता है जीना। सही बात है। ये हमारे लिए प्रेरणा है। ये प्रेरणा हम लेके घर जाएंगे और थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करेंगे, प्रयास कर सकते हैं। प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, आगे बने रहिए हमारे साथ। चलो दोस्तों, अब यहाँ से अभी हम निकलते हैं झटपट और चलते हैं, बैठते हैं गाड़ी में, सामान अपना पैक करके और आगे का अपना तैयार करते हैं। आज आगे का हमारा जो भी प्लान है, रोड मैप है, आज हम उसको तैयार करते हैं और अब चलते हैं आई की तरफ। तो हम लोग रेडी हैं, अब निकल रहे हैं यहाँ से, हमारी गाड़ी पे आ चुके हैं, फुल एंड फाइनल रेडी फॉर द एक्साइटमेंट। फाइनली हम रेडी हो चुके हैं। सुबह 6 बजे से उठते उठते 8 बज गया है, 8 से भी ज़्यादा हो गया। 8 से भी ज़्यादा हो गया। भाई जी हमारे होटल वाले, हीरामणि होटल, ये यहाँ पे ये हमेशा खुला रहता है 12 मास। भाई जी का होटल है हीरामणि होटल, तो यहाँ पे हम रुके थे। इस प्यारी सी जगह में ये होटल है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मॉर्निंग व्यू हमारा ये है। अब चलते हैं आगे को। हिमालय की ओर जाने वाला हर रास्ता हमें मंजिल तक नहीं बल्कि स्वयं तक पहुंचाता है। यह सफ़र पहियों पर चलता है, मगर असल में यह हृदय और आत्मा की यात्रा है। पहाड़ों का रास्ता कठिन जरूर है, मगर हर मोड़ पर जो हमें नज़ारे मिलते हैं वही इसका असली इनाम है। भाई साहब, दोस्तों, अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। दोस्तों, वैसे तो मैं गाड़ी में चल रहा हूँ अभी, पर जो अनुभूति हो रही है ना, मैं संदूक से बाहर निकल सकता हूँ गाड़ी के। हाथ पूरे मेरे लाल हो चुके हैं, आप देख रहे होंगे, आपको पूरे लाल हो चुके हैं। इतना ठंडा लग रहा है ना, कसम से कह रहा हूँ कि मतलब वो ठंड ना, ये खुशी वाली ठंड है। ऐसा नहीं लग रहा कि गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, नहीं तो भी नहीं, कुछ नहीं, काफ़ी ठंडा है। चिलिंग कोल्ड, लिटरली इट्स वेरी चिलिंग कोल्ड। और मतलब मज़ा आ रहा है देख के, सामने हमारे बर्फ के पहाड़। तो दोस्तों, हम
खड़े हो रखे हैं इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में। लोग कहते हैं स्विट्ज़रलैंड या एल्प्स के पहाड़ जो यूरोप के हैं, हम कहते हैं हिमालय, उत्तराखंड। देखिए दोस्तों, खूबसूरती इस जगह में जो बसती है ना, मैं अब बार बार ये चीज़ बोल के थक गया हूँ कि इतने सुंदर ये वो, पर जो नज़ारे हैं ना, हर बैंड पे नज़ारे बदल रहे हैं, हर बैंड पे खूबसूरती बदल रही है। और लिटरली मैं आपको ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जो खूबसूरती है, जो ऑक्सीजन है, ये जो इतने सारे पाइन ट्रीज़ हैं, ये आप कहीं महसूस नहीं कर पाएंगे। और बहुत सुंदर ये नज़ारा, बहुत ही बेहतरीन ये नज़ारा। मतलब मैं आपको इतना कह पाऊँगा कि यार इन जगहों की ना बात ही कुछ अलग है। मजाक साइड के अगर मैं आपको कहूँ तो ये सच में यार, मतलब मैं पागल हो गया हूँ देख के। मतलब इतनी, मतलब ऐसे ग्लेशियर दिख रहे हैं सामने, रोड जा रही है ग्लेशियरों के बीच से। जून का महीना, यहाँ पे कड़कती गर्मी पड़ रही है और हम यहाँ पे बिल्कुल जैकेट में कपकपा रहे हैं, हाथ लाल हो गए हैं ठंडे से। और उसके बावजूद हमें जो मज़ा आ रहा है ना, वो किसी बातों का मोहताज नहीं है। सच में बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। मज़ा आ गया दोस्तों ये सब चीज़ें देख के। और अभी जाते हैं और आगे क्या क्या नज़ारे आने वाले हैं हमें भी नहीं पता है ये चीज़, क्या नज़ारे आने वाले हैं। लेकिन अब इतना है कि बहुत मज़ा आने वाला है। हमारी जो ट्रिप है, जो हम सोच के आए थे, वो बहुत सुंदर होने वाली है। वाह दोस्तों, नीति घाटी की वादियाँ कहती हैं, धीरे चलो, हर पल को जी लो, क्योंकि यह पल यादों में अमर हो जाते हैं। ग्लेशियर, हमारे साइड में ग्लेशियर है, ये पूरा देखिए। और हमारी गाड़ी जा रही है इस ग्लेशियर के बीच से। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं आपको। इधर देखो ग्लेशियर, ग्लेशियर भाई, ग्लेशियर। ओ हो भाई, बड़ा वाला ग्लेशियर भाई साहब। ये अरे भाई साहब, मजा आ गया, मजा। वाह, ग्लेशियर, प्रॉपर ग्लेशियर था भाई। ओह वाह, वो तो ये मान लो पूरा पूरा था, बीच में से काटा गया है। हाँ, रोड बनाने के लिए। बस। जो अनुभूति हो रही है ना, आप मेरे पीछे पहाड़ देख रहे होगे, मतलब लिटरली बहुत सुंदर फीलिंग है, बहुत ही सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर। हिमालय मेरे पीछे देखिए भाई साहब, क्या हिमालय दिख रहा है, क्या गांव है। आहा, बहुत ही सुंदर नजारे हैं ये। मतलब लिटरली आप जीवन में उम्मीद करते हो कि आप कभी यहाँ आ पाओ, और जब आप यहाँ पहुँचते हो और देखते हो कि यहाँ का जीवन कितना मुश्किल है। यहाँ पे देखिए एक गाँव है मेरे पीछे, एक गाँव में लोग लगे पड़े हैं। और यहाँ मेरे आप अगर सामने देखोगे तो सामने ये पहाड़ है। तिवारी जी हमारे मुख्य ड्राइवर यहाँ पे। तिवारी जी कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही भयंकर, बहुत ही आनंद आ रहा है। ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मैंने हाई एल्टीट्यूड में बाइक राइड तो करी है, बट गाड़ी में फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ हाई एल्टीट्यूड में, तो बहुत ही आनंद आ रहा है। और सबसे बड़ी बात भाई, भरोसा भी है हमें इस सबसे बड़ी बात, हिमालय की गोद में, एकदम दुर्गम स्थानों में, जहाँ बाइक चलाना भी मुश्किल जैसा है, वहाँ पे ये हमारा भाई कार चला रहा है। भाई हमारा एकदम स्मूथ चला रहा है, बढ़िया ड्राइविंग, बिल्कुल विदाउट। और लेकिन हमें इसमें तारीफ करनी होगी बिहारों की भी, कि जिनने इतनी अच्छी रोडें हमारे बना के रखी है। देखिए दोस्तों, रोडें आर्मी की आईटीबीपी की और लोकल के लोगों की, जिनकी वजह से यहाँ तक आना पॉसिबल हो पाया, जो कि मतलब एकदम दुर्गम स्थान है, प्लस बहुत ही ज्यादा रिमोट एरिया है, जहाँ पे रोड बनाना, ये बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का सामान पहुंचाना, खाने पीने का सप्लाई का सामान पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है। बट हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम, कि जिनकी वजह से यहाँ पे हमारा जाना बहुत इजी हो गया और सारी चीजें उपलब्ध हैं, खाने का सामान, आपका पानी,
कोई भी चीज हो, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और हर चीज के लिए डिफेंस और लोकल के लोग सिविलियंस की हेल्प के लिए पूरे टाइम रेडी रहते हैं और बहुत ही कोऑपरेटिंग है। और सामने का नजारा भी तो दिखाओ लोगों को कि ये कहाँ पे हम ये बातें कर रहे हैं, इस हिमालय की गोद में। क्योंकि हम ये बातें कर पा रहे हैं क्योंकि जैसा अभी आपको शशिकांत भाई ने बताया, इतने सारे संगठन, हमारे बीआरओ, हमारी आर्मी, हमारी आईटीबीपी, और सबसे बड़ी बात यहाँ के लोकल के लोग, तो उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है कि हम इस हिमालय की गोद में, देखिए सामने हिमालय दिख रहा है और वहाँ पे तिवारी जी कैसा लग रहा है इस हिमालय की गोद में आपको गाड़ी चलाने में और इस सुंदर सी रोड में? ये जो मन में जो खुशी मिल रही है, अंदरूनी खुशी बोलते हैं इसको, उसका कोई शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। और जैसे हम सभी कह रहे हैं कि थैंक्स टू बीआरओ एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हु इज पार्ट ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन। तो आप देख सकते हैं, आगे देखिए आप, इतनी अच्छी रोड, आगे हिमालय, पूरा हिमालय की चोटियां दिख रही हैं, ग्लेशियर हमें दिखने को मिल रहे हैं। और हमारे बजरंग बली हमारी पूरी रक्षा कर रहे हैं, जो हमारी गाड़ी में बजरंग बली, गणपति बप्पा और हमारे सारे देवी देवता और भगवान जो हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे मंदिर मिले, बहुत अच्छे मंदिर मिले सच में। एक बार आप आगे से दिखाओ, शीशे से दिखाओ। आसपास में हम लोग हैं अभी, जस्ट हमने एक बोर्ड में पढ़ा 11,000 की फीट पे है गाड़ी चलती हुई। देखिए कितनी ऊंचाई पे ये ट्रक और जेसीबी, 3D मशीन्स, ये और जो वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं, हमारे भाई हमारे लिए रोडें बना रहे हैं, अपने डिफेंस के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और सबसे पहले तो धन्यवाद इनको। ये एक ऐसा क्षण है कि जैसे अविस्मरणीय, अलौकिक, अद्भुत। और इसी के साथ ही हम पहुंचते हैं नीति गांव में। दोस्तों इस गांव में बहुत ही कम लोग रहते हैं, यहाँ की ज़्यादातर आबादी देहरादून में रहती है और यहाँ पर सिर्फ कुछ वृद्ध लोग ही रहते हैं। और जो यहाँ की युवा पीढ़ी है सारी देहरादून या दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जा चुकी है। पर दोस्तों हिमालय के बीच इन सुंदर गाँवों को किसकी नज़र लग गई है, हमें ये ज़रूर जानना चाहिए। दोस्तों हिमालय सिर्फ एक जगह नहीं है, ये तो एक एहसास है। दोस्तों इस हिमालय ने हमें सिखाया कि हमारा पूरा भारत देश एक है और हम अलग अलग भाषाओं के होकर भी हम सब भारतवासी हैं। सबसे अच्छी बात ये है जो मुझे लगी, चूंकि मैं उत्तराखंड से नहीं हूँ और ये दोनों भाई हमारे उत्तराखंड से हैं, अच्छी बात ये लगी कि आप हम सभी भारतीय हैं। सबसे बड़ी बात, आपको अगर भले यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं भी आती, लेकिन कोई भी आपके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं है। और अगर आपको लैंग्वेज नहीं भी आती तो भी वो हिंदी या कोई भी और भाषा का, अगर कोई किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र से अगर आदमी आता है तो वो उसको फुल कोऑपरेट करते हैं। ये नहीं कि कोई भी भाषा का या किसी भी तरह का भेदभाव हो। तो बहुत ही अच्छी बात है ये यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा शशिकांत भाई की बात में एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी काफी टाइम से मतलब मैंने पूरा दक्षिण भारत घूमा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वहाँ के सारे लोग ऐसे हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं स्टेट्स का नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, हम सब देख ही रहे हैं कि भाई किस स्टेट में क्या चल रहा है। क्योंकि सारे लोग हमारे भारत के अच्छे हैं, चाहे वो कर्नाटक से हों, चाहे महाराष्ट्र से हों, चाहे तमिलनाडु से हों, चाहे केरला से हों। मैंने सारी जगह घूमी है, तो मैं कह सकता हूँ कि लोग वहाँ पे भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो कुछ असामाजिक तत्व होते हैं वो अपनी भाषा को थोपने की कोशिश करते हैं। आप उत्तराखंड में आइए, आपसे कोई नहीं बोलेगा कुमाऊनी बोलिए, गढ़वाली बोलिए, आप उनसे हिंदी में बात करिए। यहाँ की भी जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। यहाँ पे कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, भोटियाई भाषा बोली जाती हैं और प्रॉपर बोली जाती हैं। आपस में वो हम लोग हिंदी में नहीं बात करते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम लोग हिंदी पर अपना स्वाभिमान महसूस करते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन वो राष्ट्रभाषा से कम भी नहीं है, ठीक है। इट्स द वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हम सबको समझना चाहिए कि ये भाषा हम पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती है, तो हमें इस भाषा का सम्मान करना चाहिए और हर भाषा का भारत की सम्मान करना चाहिए, चाहे कोई भी दक्षिण भाषा हो, मराठी हो, हिंदी हो, है ना, या कन्नड़ा हो, सबका हमें सम्मान करना चाहिए।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और कमेंट में अपने सुझाव दें कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें, क्योंकि जो अगला पार्ट आएगा उसको हम इससे भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।